नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी किसान भाई आलू को उगाता है उसको इस समस्या का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ता है। ये समस्या है कई सालों तक आलू का उत्पादन करना और बाद में आलू के उत्पादन में गिरावट आ जाना। तो किसान भाइयों, आपने भी देखा होगा कि शुरू के कुछ सालों में आलू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और धीरे धीरे बाद में उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे और इसके पीछे के 4 वैज्ञानिक कारण आपको बताएंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, जब हम किसी फसल को कई सालों तक लगातार उगाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और आलू की फसल पोषक तत्वों की अधिक खपत करती है। यदि पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस से नहीं लौटाया जाता है और पोषक तत्वों का हम मिट्टी से उपयोग करते रहते हैं तो मिट्टी थक जाती है और उत्पादन में गिरावट आने लगती है। इसका दूसरा कारण है मिट्टी में जैव विविधता की कमी। आलू की खेती करने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाती है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त करवाते हैं और इनकी कमी से और फसल चक्र न अपनाने से मिट्टी में कुछ विशेष रोगाणु सक्रिय हो जाते हैं जो कि आलू की फसल को प्रभावित करते हैं और मिट्टी की संरचना भी बिगड़ जाती है। और इसका तीसरा कारण है आलू में हानिकारक कीट और पैथोजेंस का बढ़ना। आलू के कुछ खास रोग जैसे कि लेट ब्लाइट, आलू कैंकर और नेमेटोड हैं। ये रोग और कीट लगातार बढ़ते जाते हैं और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जब कई सालों तक एक ही फसल को लगाया जाता है तो ये कीट और रोग अपना एक आदर्श वातावरण बना लेते हैं जिससे कि उत्पादन और फसल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और चौथा कारण है मिट्टी की संरचना का खराब होना। आलू की खेती में बार बार जुताई की जाती है और बार बार जुताई से मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है। पानी और हवा का प्रभाव सही से नहीं हो पाता है और कठोर मिट्टी होने से पौधों की जड़ें सही से नहीं फैल पाती हैं। मिट्टी की ऊपरी परत कठोर होती है तो जुताई से वह टूट जाती है और उसमें नमी स्थिर नहीं रह पाती है जिससे जड़ों को पोषक तत्व मिट्टी से सही से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लगातार एक ही फसल को उगाने से मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है और जैविक पदार्थ मिट्टी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैविक पदार्थ की कमी जैसे कि कार्बन की कमी से मिट्टी की परत कठोर हो जाती है। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान है। हम आपको बताएंगे कि आलू के अच्छे उत्पादन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले फसल चक्र को अपनाएं। आलू की खेती करने के बाद अगले साल सरसों, मटर और गेहूं जैसी फसलें उगाएं जो कि पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं और कीटों और रोगों से भी बचाते हैं फसल को। और दूसरा, जैविक खाद का उपयोग करें। मिट्टी में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद आदि को डालें क्योंकि जैविक खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को और पोषक तत्वों को बढ़ा देती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं और कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सॉइल के कार्बन रिचार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी की जांच करवाने के लिए सॉइल टेस्ट किट का उपयोग करें जो कि सटीक परिणाम देती है जिससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार ही आप मिट्टी का सुधार करें और रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाएं। और रोगों और कीटों से बचाने के लिए आप सॉइल के उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप सॉइल की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। जीरो थ्रिप्स नियंत्रित करने के लिए, जीरो टोड नेमेटोड से सुरक्षा के लिए, जीरो माइट को नियंत्रित करने के लिए, जीरो गर्भ मिट्टी में पनपने वाले गर्भ को समाप्त करने के लिए, फफूंद रोगों को खत्म करने के लिए भक्षक V+ और भक्षक M+, कीटों से सुरक्षा के लिए और पोषण के लिए। इन उत्पादों के उपयोग से मिट्टी को रोगों और कीटों से आप बचा सकते हो और आप खेत में बार बार जुताई को ना करें। मिट्टी को बार बार जुताई से बचाएं। डीप रूट फसलों को उगाएं जो कि मिट्टी की संरचना को सुधारने में मदद करती हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको आलू का उत्पादन बनाए रखना है तो मिट्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी सॉइल सोसाइटी आपके साथ है। यदि
आपको इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे सत्र से जुड़ सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उधर से आप कस्टमर केयर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।